अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए आसमान में उड़ने के लिए अपने हौसले और मजबूत इरादों से खुद को तैयार कर लेते हैं। बांध लेते हैं अपनी कमर की पेटी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ताकि बीच राह पर कहीं भी डगमगाने की गुंजाइश ना रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अपने अपने पढ़ाई और अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। और अभी मैं सुबह सुबह अपनी पढ़ाई की तरफ शुरुआत कर चुकी हूँ। और आपको जैसे कि पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि मेरा ज्योग्राफी का जो टारगेट था उसे फरवरी में कंप्लीट करना था, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ अपना पर्सनल रीज़न होता ही है सबका, तो इस वजह से वो मेरा पीछे रह गया है। उसे ही कंप्लीट करने में लगी हूँ मैं। एनवायरनमेंट का मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, नहीं तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी ज्योग्राफी को मैं कंप्लीट करने पे लगी हुई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया है छुट्टी के लिए। हो सकता है मुझे छुट्टी मिल जाए। अगर छुट्टी मिल जाती है तो मुझे काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। पूरा दिन मेरे पास होगा और मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। और है आज महाशिवरात्रि, तो आप सभी व्रत होंगे ही आज के दिन। और ये वीडियो मेरी थोड़ा लेट जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई को रोक के तुरंत सुबह सुबह मैं नहा के मंदिर चली आई हूँ, क्योंकि मंदिर जाना था। तो सुबह सुबह भीड़ कम होती है, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर बहुत भीड़ हो जाती है। और मुझे आराम से पूजा करने के लिए जगह भी मिल गई और बहुत कम भीड़ थी सुबह सुबह, क्योंकि जैसे जैसे लेट होता है तो दूर के लोग भी मंदिरों में आ जाते हैं। तो बस मैं अभी भोलेनाथ की सेवा में लगी हूँ। पूजा करने के बाद फिर वापस घर जाके अपना नाश्ता वगैरह बनाना होगा, क्योंकि व्रत है तो सभी घर में मेरे जितने लोग हैं, 4 लोग हैं हम अपनी फैमिली में। मेरा छोटा बेटा भी व्रत रखा हुआ है। और देखिए अब बाहर काफ़ी अंधेरा है। मंदिर पे तो मैं सुबह सुबह ही आ गई थी और बहुत जल्दी आने की वजह से भीड़ भी कम है, क्योंकि अगर भीड़ होती है तो भीड़ में आप ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। बस फटाफट जल चढ़ाओ और भागो, वैसा हो जाता है सीन। और अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाने के लिए किचन में पहुंच गई हूँ, क्योंकि सबको भूख लग रही है। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे भी भूख लग रही है। छोटे बच्चे को तो भूख लगी जाती है, लेकिन मानते नहीं हैं बच्चे, उन्हें भी शौक़ होता है व्रत रखने का। फिर मैंने भी मना नहीं किया कि चलो ठीक है रख लो, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो करना ही है। नाश्ता मैंने बना दिया, सबने कर लिया। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, तो बस बाल धुल के छत पे थोड़ा सुखाने के लिए आ गई हूँ। कुछ कपड़े थे उन्हें भी डाल दिया है और यहीं पे बैठ के बाल सुखाते सुखाते थोड़ी पढ़ाई भी होगी मेरी। आज बाहर जाने का भी प्लान है, तो शाम में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। रात में ही डायरेक्ट जो टाइम मिल पाएगा वो मिलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उनके यहाँ रामचरितमानस का पाठ है, तो इसलिए आज वो समाप्ति का दिन है। तो कल मैं जा नहीं पाई थी और आज वहाँ जाना है और मार्केट भी जाना है, कुछ काम है मुझे। तो बस अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ छत पे ही। धूप सुखाते सुखाते धूप में बाल सूख रहे हैं मेरे, और बैठ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। और अभी मुझे तैयार भी होना है, तो 2 से 3 घंटे का टाइम है मेरे पास अभी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं अभी पढ़ लूँगी, उसके बाद रेडी होके फिर निकलना होगा। और मेरे पास बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं घर में रहती हूँ, मेरे पास काम बहुत होता है, बच्चे हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ। तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप देखिए, जो भी काम हैं आपके, उनका एक टाइम टेबल जो है वो बनाइए। सबसे पहले आप टाइम मैनेज करना सीखिए कि हमें कितना टाइम अपने काम को देना है और कितना टाइम मुझे पढ़ाई के लिए निकालना है। देखिए, मुझे तो जॉब भी करनी होती है, घर के काम भी करने होते हैं। अगर हम महिलाएं घर के काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी है ही है, वो हमें करना है। वो अलग बात है कि हमारे हस्बैंड इसमें सपोर्ट कर दें या फैमिली में कोई और मेंबर है वो आपकी सपोर्ट कर देता है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर कोई करने वाला नहीं है, आप ही हैं, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने घंटे का काम है मेरा और कितने घंटे मैं अपने बचा ले सकती हूँ पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले अपने एक टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं और फिर उसे फॉलो करें।
और आप ये भी देखें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी हमारा टाइम ऐसा वेस्ट हो जाता है जो कि किसी काम का नहीं होता, चाहे वो टीवी देखने में हो या किसी से बातें करने में हो, या हम मोबाइल हाथ में ले लिए फिर टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया और हम मोबाइल ही देखते रह गए। तो इन आदतों से हमें बचना होगा, अपने आप को इन आदतों से दूर रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़रूरी है। उसे आप जब करना सीख जाएंगी तो सारे काम इजीली हो जाएंगे। और अभी मैं रेडी होके उनके घर पहुंच चुकी हूँ। उनके यहाँ सभी बैठ गए हैं मेरे पास और मैं बात कर रही हूँ। और ये रामचरितमानस का पाठ जहाँ हुआ था वहाँ भगवान की एक झांकी सी सजाई हुई है, वहीं पर रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ। और वहाँ से हम वापस आके मार्केट गए और वहाँ जाके कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी। तो बस मैं वहीं अपने कपड़े वगैरह देख रही हूँ, कुछ पसंद आए तो ले लूँ। मैं उसके बाद फिर हम सब ने कुछ ख़रीद भी लिया है जो भी लेना था हमें। और हस्बैंड बिल वगैरह दे रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था। और वापस आने के बाद हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था उन्हीं के यहाँ। तो कुछ काम नहीं था, मैंने सोचा पढ़ाई कर ली जाए, तो बस मैं रात को पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। और आप खुद देखिए कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक मेरा शेड्यूल कितना बिज़ी रहा, लेकिन फिर भी मैं उनके बीच में अपने घर के कामों को भी निपटाती रही और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देती रही, ताकि मेरा जो टाइम है पढ़ाई का उतना तो मैं मैनेज कर ही पाऊँ। बाहर जाना था इसलिए कम टाइम निकाल पाई पढ़ाई के लिए, नहीं तो और ज़्यादा मैं टाइम पढ़ाई पे दे पाती। इसी तरह आप भी अपने टाइम को मैनेज करना सीख सकती हैं। आपका एक एक पल बहुत कीमती है, उसे वेस्ट नहीं करना है। और मैं भी देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं होते या मैं फ्री रहती हूँ, बहुत काम होते हैं घर के भी, बाहर मुझे जॉब भी करना है, टाइम मिला तो मार्केट भी जाना है। फिर भी सारे कामों को बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप पढ़ाई के लिए सोच रखी हैं तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं 10 घंटे 12 घंटे लोग, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता या फिर उनके पास समय ही समय है। 24 घंटे का ही समय सबके पास है, बस हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम किस तरह से अपने काम को मैनेज करें कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाएँ, ये हम पे डिपेंड है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।